तो द मेकर्स मेक श्योर कि उसके वो क्लिप्स निकाले जाए और फिर वो दिखाया जाए वीकेंड के बार पे, और फिर उनको डांटे सुने, मतलब डांट मिले या व्हाटएवर, चिल्लाया जाए उनके ऊपर। और वही चीज को डिसरिगार्ड की जा रही है, और मेरे नाम पे, मेरे कंधे पे बंदूक रख के गोली मारी जा रही है कि भाई ये जनता का डिसीजन है, हमारा नहीं है। वेलकम टू टेली चेस का जीशान। और सबसे पहले क्वेश्चन तो मैं आपसे बिग बॉस को लेकर पूछना चाहूंगी कि हाल ही में उमर रियाज का एविक्शन हुआ, तो लोगों का कहना है कि उनका एविक्शन एक अनफेयर एविक्शन था, जस्ट लाइक योर, कि आपका आपका एविक्शन भी, जब आप घर से बाहर आए थे तो आपका एविक्शन भी फैंस को अनफेयर लग रहा था। तो कितना रिलेट कर रहे हैं आप उमर और अपने एविक्शन को? सी आई टेल यू ऑनेस्टली, जब मैं घर से बाहर निकला था, I did not react much on the whole unfair eviction thing. I left it to the audience. Well, sorry, मैंने उन पे छोड़ दिया ये पूरी चीज। एंड क्योंकि मुझे एक चीज ऐसी लगी थी कि एक सिंपल सी चीज होती है, मैं वो घर में हूँ, मुझे आई नो व्हाट इज हैपनिंग विद मी, आई नो क्या हो रहा है, उनको क्या दिखा है थ्रू कैमरास और व्हाट, आई डोंट नो, ठीक है। प्लस एक दूसरी चीज थी कि उन्होंने कहा कि आपने नियम का उल्लंघन किया है, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया है। तो आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई मीन ठीक है, आई टेक इट हाउ इट इज, बिकॉज आई फेल्ट, क्योंकि जब मैं बाहर निकला था, उमर अपोलोजाइज्ड, राइट, कि बिग बॉस सॉरी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, सिम्बा ने मुझे धक्का दिया है, पहले भी हो चुका है, बट क्या हुआ? Nothing happened. Big Boss did not take that into consideration. तो कैन वी से कि बिग बॉस ने अपना एक पैटर्न ही बना लिया है कि कहीं एक छोटा सा मुद्दा हो गया या लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसमें जो भी किसी एक को उनको मतलब बाहर ऐसा अनफेयर इलेक्शन करना ही है, तो ये पैटर्न बन चुका है बिग बॉस का। एक सी आई वुडंट से पैटर्न, क्योंकि ये मेरे को ज्यादा दिखने आया है खाली ये सीजन में, विद OTT, with me, all of that. तो आई फील अब पैटर्न है या नहीं है, वो तो हम, अगर अगले सीजन में भी ये चीज दोहराई गई तो हम कह सकते हैं कि अब तो एक पैटर्न बन गया है। बट हाँ, अगर मैं सिर्फ इस सीजन की बात करूं, आई फील पैटर्न नहीं, आई थिंक दे पुट देयर फेथ इन द रॉन्ग पीपल। अगर अगर वो होता है ना, इट्स जस्ट लाइक, वो क्या होता है, हॉर्स रेसिंग। आप गलत घोड़े पे अगर पैसे लगा दो, तो आप you'll try to do anything कि भाई मेरे पैसे लगे उस घोड़े पे, अब कैसे, अगर ये घोड़ा हार गया तो कैसे? तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट, आई फील, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि विद एवरीथिंग दैट हैपेंड एंड एवरीथिंग देयर आर, क्योंकि जब मेरा भी एविक्शन हुआ था, अ लॉट ऑफ फैंस शोड कि आई वाजंट द फर्स्ट वन टू पुश और व्हाटएवर, किधर और से हुआ था और दो लोगों की तरफ से हुआ था, बट उन्हें कुछ नहीं कहा गया था, मुझे निकाल दिया गया था। इवन विद उमर्स एविक्शन, एक फिजिकल इंस्टिगेशन किया गया था, आप टास्क कर रहे हो, उमर ने एक बार भी पानी प्रतीक पे नहीं डाला। उमर की स्ट्रैटेजी थी कि मैं रश्मि में डालूंगा, छींटे अगर तुझ पे उड़ रहे हैं तो हट जाना ब्रो, स्ट्रैटेजी है। उसने तुझ पर कुछ नहीं किया। व्हाट डिड प्रतीक डू? ही वेंट, ही टुक द बकेट ऑफ वाटर, पाच। हाँ, और इस बार जो सीजन 15 है वो टीआरपी काफी ज्यादा लोएस्ट टीआरपी रही है, तो क्या लगता है आपको क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? बिकॉज एक, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत सिंपल सा रीजन होता है इसका। व्हेन आई मेक अ शो फॉर द ऑडियंस, दिस इज नॉट अ डेली सोप, दिस इज अ रियलिटी। यहाँ पे अगर मैं ये शो देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग इट बिकॉज, जैसा अगर एक एक डेली सोप होता है या एक सीरियल होता है, आई नो कि इसकी ये कहानी है, तो मैं वो कहानी देखने के लिए या समझने के लिए वो शो देखूंगा, एंड आई विल टेक वट एवर द टीवी और द प्रोडक्शन और वट एवर जिसने भी वो शो बनाया, जो मेरे को दे रहे हैं। एक रियलिटी शो मैं तब देखता हूँ
क्योंकि उसमें there is nothing fake, there is no कहानी made up. जो हो रहा है everything is real, जो हो रहा है वो हो रहा है. तो अगर, और obviously a reality show is based on polls, जनता का vote and this and that, it's a very interactive thing. तो एज अ पर्सन ऑफ द ऑडियंस, अगर मैं कुछ चीज के लिए घड़ी घड़ी डिमांड कर रहा हूँ, एंड नॉट ओनली मी, द होल नेशन, और वही चीज को डिसरिगार्ड की जा रही है, और मेरे नाम पे, मेरे कंधे पे बंदूक रख के गोली मारी जा रही है कि भाई ये जनता का डिसीजन है, हमारा नहीं है, तो एज एन ऑडियंस मेंबर आई फील स्टूपिड. आई बी लाइक, मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? एक तो मैं शो देख भी रहा हूँ रिलीजियसली, मैं जाके पोल वोल लिंक विंक ढूंढ के वोट भी कर रहा हूँ, और उसके बाद भी मतलब उल्टा रिजल्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँ देख के ये शो, है ना? बिकॉज इट्स बिकम लाइक अ सीरियल नाउ, कि ये कहानी है और आप देख लो. और अगर इस टाइम के हॉट टॉपिक बने हैं करण और तेजस्वी, तो उनको, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना जेन्युइन लगता है कि वो उनका रिलेशनशिप जो है, बॉन्डिंग है, क्या कहना चाहेंगे आप उनको लेकर? See, I feel करण और तेजस्वी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. I really love both of them. But you know what? I feel at times तेजस्वी बहुत जिद्दी है. She argues unnecessarily. मतलब वो अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप आर्ग्यू किए जाओ, बात को घुमाए जाओ. तो I feel sometimes she does that. At times it's good to be a good listener also. अगर आप सुनो तो आप समझोगे. But I think at times वो समझने की कोशिश नहीं करती. And ever since Karan and Tejasvi have gotten together, दोनों की गेम की ऐसी बैंड बजी है, मैं आपको क्या बताऊं. Because Karan is not focused on the game, Teja is not focused on the game. Teja is focused on who Karan is talking to, and Karan is focused on Teja किसको सपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, किसके साथ बैठी है. ऑल ऑफ दैट, लाइक वो आई डोंट नो कौन सा टास्क था जिसमें वो उसने कहा था शी सपोर्टिंग प्रतीक, एंड शी वाज लाइक कायरता की निशानी एंड दिस एंड दैट. करण वाज लाइक, भाई ये क्या हो रहा है? माय ओन गर्लफ्रेंड इज टॉकिंग लाइक दैट टुवर्ड्स मी, and sitting with someone else who who has been disrespecting you, who has been disrespecting me. What are you doing? you know Same way, अगर करण और शमिता के बीच में एक दोस्ती है, राखी के आग लगाने से वो दोस्ती टूट रही है, because Teja is becoming jealous because she's feeling, and I feel कि करण इज नॉट, अब वो तेजा उसको बोलती है कि तूने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, तू राखी को बोलता क्यों नहीं, ये सब मत करिए वो. He was like, dude, that is Rakhi. She is doing that for entertainment. I cannot, मैं उसको क्या बोलूं? अगर मैं उसको बोलूंगा वो और करेगी. And I understand such people. क्या आप किसी को बोलोगे बॉस ये मत कर, मेरे को चिढ़ आती है, वो और करेगा क्योंकि तेरे को चिढ़ आ रही है. तो वो चीज हो जाती है. अब उसको वो समझाने में, अब करण भी कहीं दूसरे ट्रैक पे जा रहा है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द गेम. So I think as a couple, they're really good and I wish them all the very best. But don't let it come in the way of your game. Because at the end of the day, आप दोनों as individuals अंदर गए थे to win the trophy. And if you all have so much love, stick together and तुम दोनों आ जाओ top 2 में, and then whoever lifts the trophy. But as a couple, your whole thing should be के तू और मैं आ रहे top 2 में, that's it. बाकी सब गए, use that as your strength. Don't make it your weakness in the house. तो yeah, I feel उनका खाली ये drawback है. Otherwise, they're good. I like them.